हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर है और हम आपको बताते चले जिस प्रकार भव्य स्वागत देखने को मिला है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ है और प्रथम आगमन है। इस आगमन को देखते हुए आज यहाँ पर काफी संख्या में बूथ लेवल से लेकर के बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। उसी सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। एसएसटी आयोग के सदस्य रमेश तूफानी जी हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के समिति के सदस्य भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज लखनऊ में आगमन हुआ उसको लेकर के क्या कहेंगे। हम सबका सौभाग्य है लखनऊ वासियों का कि अटल जी की कर्मभूमि और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री जी की संसदीय क्षेत्र में उनका प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं जहां से एयरपोर्ट से उनका आगमन हुआ, जगह जगह पर विभिन्न सामाजिक संगठन, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में जनमानस आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लखनऊ की एक परंपरा है, लखनऊ लोगों के स्वागत सत्कार के लिए जाना जाता है। लखनऊ अपनी सभ्यता, अपनी तहजीब के लिए जाना जाता, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए आज पूरे रास्ते में जो समय आधे घंटे के अंदर जो यात्रा तय हुई, 10:30-11 बजे माननीय जी का आगमन हुआ। जगह जगह पर बड़ी संख्या में महिलाएं, नौजवान, बूढ़े और समाज के, चाहे वो अधिवक्ता हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, विभिन्न समाज के सामाजिक संगठन, बंगाली समाज, अनुसूचित समाज, वैश्य समाज, व्यापारी समाज, एक बड़ी संख्या में उत्साह। मुझे लगता है बहुत लंबे समय बाद अटल जी के कार्यकाल के पश्चात यहाँ प्रथम आगमन पर जो उत्साह अपने नए अध्यक्ष का किया गया है, उससे आने वाले 27 की जो चुनाव है वह हम प्रचंड बहुमत से जीत देंगे। ये कार्यकर्ता का उत्साह हम सबको इंगित कर रहा है कि कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, पार्टी के अध्यक्ष साथ में उनके हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब भी साथ में थे। जगह जगह स्नेहपूर्ण अभिवादन से, स्वागत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमने देखा कि बड़े अभिभूत हुए। जगह जगह वो कुछ भावुक क्षण में भी अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रचंड गर्मी के अंदर खड़े होकर के महिलाएं, बूढ़े, बच्चे जिस प्रकार से पुष्प वर्षा करके, कहीं ढोल नगाड़ा बजा करके, विभिन्न परंपराओं के, पर्वतीय क्षेत्र के लोग, सिंधी समाज के लोग, राजस्थानी समाज के लोग और महाराष्ट्रियन समाज के लोग अपनी वेशभूषा और परंपरा पे जगह जगह पर अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। देखा जाए तो 2027 चुनाव करीब में है, ऐसे में बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं से मिलना ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत से जीत करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और बात की जाए तो अभी उनके लगातार 2 दिन का जो प्रवास है उसमें 2 दिन लगातार कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम प्रेरणा स्थल पे भी रखा गया है जिसमें 6000 से भी अधिक लोगों को बुलाया गया है। वहां पर बैठक भी होगी, बातचीत भी होगी, उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, जब एक कार्यकर्ता किसी सर्वोच्च पद पे पहुंचता है तो कार्यकर्ता किन परिस्थितियों में समाज के बीच में रह कर के काम करता है, उससे बेहतर कोई नहीं समझा। उनकी इच्छा थी कि हम लखनऊ के अंदर जिस समय मेरा आगमन हो, हम अपने बूथ लेवल का कार्यकर्ता, जिस पर जो हमारा शंखनाद है कि बूथ जीतेंगे तो हम वार्ड जीतेंगे, वार्ड जीतेंगे तो हम मंडल जीतेंगे, मंडल जीतेंगे तो हम विधानसभा जीतेंगे, और विधानसभा जीतेंगे तो हम शहर जीतेंगे, और जब शहर जीतेंगे तो संपूर्ण प्रदेश में विजय पताका लहराएगी। इस भाव से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्राथमिक स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से, उनके मन में अभिलाषा थी, क्योंकि वो भी स्वयं इसी कार्यकर्ता के भाव से बूथ स्तर से लेकर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। उनका भाव था कि हम अपने बूथ स्तर के सेक्टर संयोजक, मंडल संयोजक और अपने जनप्रतिनिधियों के साथ साक्षात बैठ करके वार्ता करके उनसे आगे आने वाले जो 27 के चुनाव हैं, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सानिध्य पा करके, उनका प्रेरणा पा करके, उनका मार्गदर्शन पा करके कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ
पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए तत्पर होकर के एकजुट होकर के लगेगा और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता का यही भाव भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने का काम करेगा। आज एक बात और हो रही, चर्चा चल रही कि मुख्यमंत्री जी के साथ आज उनका डिनर होगा, उसके बाद पे तमाम बैठकों का आयोजन तब भी चलेंगे जिसमें बड़े बड़े पदाधिकारी बैठेंगे और 2027 चुनाव पर बातचीत करेंगे। एक खास बात और देखी गई कि नीरज सिंह को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई थी और ये पहली जिम्मेदारी थी, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, नीरज सिंह जी एक कार्यकर्ता के भाव से एक लंबे समय से इस लखनऊ में काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने पूरे लखनऊ और लखनऊ नहीं, जिस प्रकार से शालीनता से और काम के प्रति समर्पण भाव से और अपनेपन से जिस प्रकार से नीरज सिंह जी काम करते हैं, लखनऊ ही नहीं लखनऊ के आसपास के युवाओं का आकर्षण उनके प्रति वह है और वो समझते हैं कि एक कार्यकर्ता के भाव से और अपनी जिम्मेदारी को किसी काम का प्रबंधन बहुत कुशलता पूर्वक करते हैं। यही कारण है कि प्रदेश की टीम ने उनकी कार्य कुशलता, उनकी क्षमता, उनकी व्यक्तित्व और उनकी जो बोलने की शैली है उसके कारण आज युवाओं को जोड़ने के लिए, पार्टी का जनाधार बनाने के लिए उन्हें प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर कई अभियानों के वो प्रमुख रहे, उन अभियानों को जिस प्रकार से उन्होंने शालीनता पूर्वक सफल किया है, इसी कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन पर नीरज सिंह जी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, मैं देख रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से जब से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आया, एक एक सेक्टर में जाना, एक एक कार्यकर्ताओं से बात करना, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करके एक भव्य, एक अद्भुत स्वागत माननीय रक्षा मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो, इसलिए उन्होंने जितनी प्रशंसा की है और प्रदेश नेतृत्व को उनकी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने नीरज सिंह को दी है और मैं समझता हूँ आज का ये ऐतिहासिक स्वागत नीरज सिंह की कर्मठता, नीरज सिंह के काम के ऊपर अपनी मोहर लगा दी कि नीरज सिंह को कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी तो एक कार्यकर्ता के भाव से उसे बड़े मनोयोग से पूरा करेंगे। तो ये हमारे साथ एसएसटी आयोग के सदस्य रमेश तूफानी जी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है, कहीं ना कहीं युवाओं में एक जागरूकता आई है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एससी आयोग के सदस्य रमेश तूफानी जी, जिन्होंने बताया कि बूथ लेवल तक का कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है और इस प्रकार की खबरों के लिए बने रहें प्राइम भारत न्यूज पर। राज किशोर बारी, लखनऊ।